हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का बुक का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले भी मैंने चैप्टर 1 और 2 एक्सप्लेन कर दी गई है। चैप्टर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनर और चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनर। अब हम आगे चलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। वैसे तो ये चैप्टर को बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे क्या हम बोल रहे हैं, तो ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, इजी बन जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। इट इज डिफाइंड एज द फैक्टर्स, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन विथ विच द बिजनेसमैन हैज टू डील विथ टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर कहीं भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसका सराउंडिंग, उसका अगल बगल, उसको क्या फैक्टर्स वो लेके आ रहा है, क्या फोर्सेस है उसका, वो कैसे अपने बिजनेस को डील कर रहा है, कैसा उसका बिजनेस चल रहा है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो सराउंडिंग है जहाँ बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। जैसे अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आप किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, पहला कस्टमर, इसके बाद जो आपके अगल बगल में और भी कई दुकानें होते हैं जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद सप्लायर और गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन और बहुत चीज होता है जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन, जिसके साथ बिजनेसमैन को डील करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना रहता है, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसलिए। चलिए हम आगे चलते हैं। Environment scanning. The complete awareness and understanding of the business environment is known as environmental scanning. इसका मतलब होता है जो अवेयरनेस होता है, ये अंडरस्टैंड कर जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट को, किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, वो अपना दिमाग लगाता है, उसी को एनवायरनमेंट स्कैनिंग बोलते हैं। वो स्कैन करता है कि क्या मार्केट को चाहिए, क्या कस्टमर चाहता है। अगर उसको हम जितना जल्दी स्कैन कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, उतना अच्छा रहेगा मेरे बिजनेस के लिए। क्यों? अगर हम जितना जल्दी मार्केट जो चाहता है उसको हम ले आएंगे अपना बिजनेस में तो अच्छा है। अगर नहीं ला नहीं सके तो क्या मेरा बिजनेस चलेगी? नहीं चलेगी। जैसे पहले चलती थी ब्लैक एंड वाइट टीवी, अब तो ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं चलती है, अब तो एलईडी चलती है। क्या अगर कोई भी बिजनेसमैन ब्लैक एंड वाइट टीवी लेके आएगी मार्केट में, क्या उसका चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? कस्टमर का डिमांड कुछ और है और बिजनेसमैन कुछ और लेके आया। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर कुछ भी बिजनेस में हो रहा है, मार्केट में हो रहा है, तो हमको बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करना पड़ता है कि क्या कस्टमर को चाहिए, कस्टमर क्या खोजती है। क्योंकि आज का मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड है, मतलब कस्टमर जो चाहती है हमको वो लेके आना है। ऐसा नहीं कि जो प्रोड्यूसर बना दिया कि वो हम और कस्टमर ले लिया, वैसा मार्केट नहीं है। आज का मार्केट कस्टमर जो बोलता है वो प्रोड्यूसर बनाता है, वो होता है। और हमको इसको अच्छे से स्कैन करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है और अवेयरनेस लाना पड़ता है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसी को बोलते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट, all the external forces. Second, specific and general forces. Third, interrelation. Fourth, uncertainty. Fifth, dynamic. Sixth, complex. Seventh, relativity. चलिए जानते क्या क्या है। First, all the external forces. Business environment include all the forces, institution and factors with which directly or indirectly business affect the business organization. इसका मतलब होता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन सा फोर्सेस इंक्लूड होता है। जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन जो बिजनेसमैन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे कस्टमर को कैसे वो डील कर रहा है, और बाकी जितना बिजनेसमैन है और उसके साथ कैसे डील करता है, सप्लायर्स के साथ कैसे डील करता है, और कैसा गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन लेके आती, क्या उसको वो मानता है, वो हमेशा स्कैन करना पड़ता है बिजनेस। वही सब हो गया एक्सटर्नल। सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स,
and suppliers. Non-human or general forces are social, legal, technological, political, etc. which affect the business indirectly. स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होते हैं. जैसे स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टर हो गया, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लाई, ये सब स्पेसिफिक फोर्सेस है. और नॉन ह्यूमन और जनरल फोर्सेस को नॉन ह्यूमन भी बोल सकते हैं. जैसे इसमें आ गया सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, जो कि बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है. जैसे सोशल में हो गया, जैसे दिवाली टाइम स्वीट्स का ज़्यादा बिक्री होता है, और वैसे तो नॉर्मल डेज में तो उतना तो नहीं ना होता है. फिर टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस मतलब क्या टेक्नोलॉजी न्यू अपडेट हो रहा है, क्या नया टेक्नोलॉजी आ रहा है. पॉलिटिकल, क्या पॉलिटिकल में चेंजेस आ रहा है. लीगल फोर्सेस, क्या लीगल में क्या चेंजेस आ रहा है, जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है इनडायरेक्टली. डायरेक्ट नहीं अफेक्ट करेगा सब, इनडायरेक्टली. थर्ड, इंटर रिलेशन. All the forces and factors of business environment are interrelated to each other. और जो forces और factors है business environment का, वो interrelated है एक दूसरे से. जैसे कि डिमांड है फास्ट फूड का, वो इंक्रीज कर रहा है. कैसे? फास्ट फूड है जो बिजनेसमैन सप्लाई कर रहा है, कस्टमर डिमांड कर रहा है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि फैक्टर्स और फोर्सेस इंटर रिलेटेड है. चलिए आगे चलते हैं. फोर्थ, अनसर्टेनिटी. It is very difficult to predict the changes of business environment as environment is changing very fast. इसका मतलब ये है कि जो चेंजेस हो रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट में, इसका मतलब ये होता है कि जो भी ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि जो भी चेंजेस हम ला रहे हैं अपने बिजनेस इन्वायरमेंट में, जो कि फ्यूचर के लिए होता है, वो सही है कि गलत है पता नहीं चलता है. बहुत डिफिकल्ट होता है जानकारी लेने के लिए. क्यों? कस्टमर का डिमांड क्या है क्या नहीं, हम वो तो नहीं जानते. पहले हम अपने प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या कस्टमर चाहता है, उस हिसाब से हम अपना गुड्स प्रोड्यूस करेंगे. और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी चेंज हो. जैसे कि आईटी सेक्टर, फैशन इंडस्ट्री, उसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं. अब फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं, टेकिंग प्लेस कर रही है. जैसे पहले बिजनेस चलती थी कार्बन पेपर का, अब कार्बन पेपर का बिजनेस बंद हो गया. क्यों? क्योंकि फोटोकॉपी या जेरोक्स मशीन आ गया. तो कस्टमर क्या चाहेगी कि हम ये वाला ले, कार्बन कॉपी का जेरोक्स नहीं ले. क्यों? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है और ये न्यू टेक्नोलॉजी आया मार्केट में. चलिए हम इसी से करेंगे. क्यों? ये न्यू टेक्नोलॉजी और कस्टमर का डिमांड है. और फिर जैसे कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, अब क्या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलेगी? नहीं चलेगी. क्यों? कस्टमर का डिमांड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं. इसीलिए बोलते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि कुछ भी चेंजेस अगर हम लाएंगे बिजनेस इन्वायरमेंट में, क्या वो सही है कि गलत है, हमको ये कंफर्म नहीं है, अनसर्टेन होता है. और जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होता है वो बहुत फास्ट है, बहुत फ्रिक्वेंट है, बहुत जल्दी ले रही है. फिफ्थ, डायनामिक. बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग. It is not static or rigid. That is why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. जो business environment है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है और हमेशा चेंज होते रहती है. वो डायनामिक है, ऐसा नहीं कि वो स्टैटिक है या रिजिड है, वो हमेशा चेंज होते रहेगी. इसीलिए एक बिजनेसमैन को हमेशा मॉनिटर करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट को, और कंटिन्यूसली स्कैन करना पड़ेगा. क्यों? अगर हम उसको स्कैन नहीं करेंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं क्या कस्टमर को चाहिए, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है. इसलिए जानना पड़ता है कि कस्टमर का डिमांड क्या, हम वैसा मार्केट में गुड्स लेके आएंगे, तभी में बिजनेस आगे चलेगा. अगर कस्टमर का डिमांड नहीं है और हम गुड्स लेके आ गए, वो गुड्स, तो क्या मेरा गुड्स बिकेगा, बिक्री होगा, प्रॉफिट अर्न होगा? नहीं होगा. क्यों? कोई लेगा ही नहीं, कस्टमर का वो डिमांड ही नहीं. कस्टमर का जो डिमांड होता है वो उसे लेना चाहता है. अगर उसको उसका जरूरत नहीं, वो क्यों लेगा? वो नहीं लेना चाहता है. इसीलिए बोला जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट पूरा डायनामिक है और वो हमेशा चेंज होती रहती है और वो कभी भी रिजिड नहीं होती है, वो फ्लेक्सिबल है. इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को हमेशा मॉनिटर करना पड़ता है. सिक्स्थ, कॉम्प्लेक्स. It is very difficult to understand the impact of business environment on the companies
Although it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these changes will influence the business decision. ये बहुत डिफिकल्ट होता है समझना कि जो इम्पैक्ट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में कंपनीज के लिए, ये बहुत डिफिकल्ट होता है समझना. पर जो हम स्कैन करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को, वो इजीली स्कैन हो जाता है. पर ये डिफिकल्ट होता है कि अगर हम कुछ भी चेंजेस लेके आए अपने बिजनेस में, तो कैसा इन्फ्लुएंस होगा मेरा बिजनेस डिसीजन में, क्या इन्फ्लुएंस, क्या प्रभाव पड़ेगा मेरा बिजनेस में. पर एक छोटा मोटा डिसीजन भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है, लेके आ जाता है अपने बिजनेस में. कभी कभी वो बहुत लार्ज प्रॉफिट भी कमा सकता है, कभी कभी कुछ भी नहीं कमा सकता, वो लॉस में चलने लगती है. चलिए एक एग्जांपल लेके चल. A change in government policy to increase the tax rate by 5% may affect the income of the company by large amount. जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज कर दे 5%, तो ये अफेक्ट करेगी कंपनी को लार्ज अमाउंट में. क्यों? टैक्स इंक्रीज कर रही है तो उसको तो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को 5% ज्यादा, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. क्यों? क्योंकि अगर हम स्कैन कर लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को, वो तो इजीली स्कैन हो जाती है, पर उसका जो इम्पैक्ट जो पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस डिसीजन पे, वो बहुत भारी इम्पैक्ट हो जाता है. सेवेंथ, रिलेटिविटी. द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड कंट्री टू कंट्री. और जो इम्पैक्ट होता है बिजनेस डिसीजन का, वो अलग होता है, वो डिफर करता है कंपनी टू कंपनी या कंट्री टू कंट्री. चलिए अब हम आगे चलते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसको हम सीरियल वाइज हमको पढ़ना पड़ता है. क्यों? देखना पड़ता है कौन सा इम्पैक्ट पहले आता है, कौन सा इम्पोर्टेंस पहले आता है. फर्स्ट, इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. सेकेंड, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. थर्ड, helpful in tapping and assembling resources. Fourth, help to adjust and adapt with the rapid changes. Fifth, assessing in planning and policy making. Sixth, improvement in performance. चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है क्या नहीं. First, enables the firm to identify opportunity in getting first mover advantage. A businessman who is able to understand and scan the opportunities of business environment at early stage they get maximum benefit or they can capture a big share in the market. जो बिजनेसमैन है और जो अंडरस्टैंड कर लेता है या स्कैन कर लेता है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, बहुत अर्ली स्टेज में स्कैन कर लेता है और ये समझ जाता है क्या बिजनेस को चाहिए, क्या एनवायरनमेंट चाहता, तो उसको एक ग्रेटर प्रॉफिट मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है उसके पास. क्यों? बहुत पहले समझ गया कि क्या बिजनेस एनवायरनमेंट चाहता और उसको मार्केट का बिग शेयर मिल जाता है. क्यों? कस्टमर तो वही डिमांड करेगा ना. और बहुत कंपनीज, बहुत बिजनेसमैन पहले का टेक्नोलॉजी लेके चल रही है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, तो क्या कस्टमर लेगी? वो सब नहीं लेगी. जो अभी नया डिमांड में है, जो अभी नया अपॉर्चुनिटीज आया है बिजनेसमैन के लिए, तो कस्टमर तो वो डिमांड करेगी. इसलिए वो जो बिजनेसमैन बहुत पहले स्कैन कर लेता है या अंडरस्टैंड कर लेता है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का अपॉर्चुनिटीज अर्ली स्टेज में, उसको मैक्सिमम बेनिफिट. सेकेंड, help the firm to identify the threats and early warning signal. The businessmen who are able to scan and understand the business environment in time get a warning signal to deal with the negative policies of business environment. जो बिजनेसमैन अब एबल कर लेता है स्कैन के लिए या अंडरस्टैंड कर लेता है बिजनेस, टाइमली स्कैन कर लेता है, अभी भी कुछ ज्यादा लेट नहीं हुआ, तो उसको एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है ताकि वो जो नेगेटिव पॉलिसीज है उससे डील कर सके. जो कि पहला है कि जो अर्ली स्टेज में डील कर लिया है, मतलब जो अंडरस्टैंड कर लिया, स्कैन कर लिया बिजनेस है, तो उसको तो मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहा है. उसके बाद जो अभी भी स्कैन नहीं किया और जो अभी भी टाइम है स्कैन करने के लिए, तो उसको एक वार्निंग सिग्नल मिलता है, और ताकि वो जो नेगेटिव पॉलिसीज है, नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है, उससे वो डील कर सके अपने बिजनेस एनवायरनमेंट. थर्ड, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज. बिजनेसमैन हेल्प टू सप्लाई द गुड्स टू द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट. टू
supply output, they need input, raw material, etc. They acquire raw material and other sources keeping in mind the output demand in the. जैसे कि बिजनेसमैन को गुड सप्लाई करने के लिए वो मार्केट में मार्केट में जैसा डिमांड रहेगा वो तो वैसा गुड सप्लाई करेगा। तो ये गुड सप्लाई कहाँ से करेगा? अगर जो आउटपुट जो होगा उसके पास, बिजनेसमैन के पास, वो कहाँ से लेके आएगा? तो उसके लिए उसको इनपुट का जरूरत होगा, जैसे रॉ मटेरियल, वो तो इनपुट हो गया, उसके बाद ना फिनिश गुड्स बनता है, तभी ना वो मार्केट में सप्लाई कर सकता है। तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? ये अदर सोर्सेस कहाँ से? वो ये दिमाग में रख के करना पड़ता है कि कैसा डिमांड है एनवायरनमेंट का। जैसा डिमांड रहेगा वैसा हम रॉ मटेरियल लेके आएंगे, वैसा फिनिश गुड्स उसका बनाएंगे। अगर वो डिमांड नहीं है और जो डिमांड है, अगर हम वैसा गुड्स नहीं बनाएंगे, कुछ दूसरा बना लेंगे, क्या वो बिकेगा? क्या उसका डिमांड बढ़ेगा? नहीं बढ़, इसका इफेक्ट कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो डिमांड है मार्केट में वैसा गुड्स बनाइए। सिंपल सा लॉजिक, जो डिमांड है, जो कस्टमर चाहता है वैसा लेके आइए और असेंबल कर दीजिए रिसोर्सेज को। 4. Help to adjust and adapt with the rapid changes. Today, changes are taking place very fast, and these changes have a great impact on business. So, it is essential to understand these changes as early as possible. Business environment scanning help the companies to scan and understand these changes with environment scanning. इसका मतलब ये है कि जैसे कि आज के दिन में जो चेंजेस हो रहा है वो तो बहुत फास्ट टेकिंग प्लेस हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, और ये चेंजेस जो हो रहा है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है बिजनेसमैन पर। और ये बहुत एसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है कि जो भी चेंजेस हो रहा है हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके हम उसको अच्छे से समझ सके कि क्या चेंजेस हो रहा है, कि क्या नहीं चेंजेस हो रहा है। इसीलिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग होता है वो कंपनीज को स्कैन करने में या अंडरस्टैंड करने में ये मदद करती है। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग वो कंपनीज को स्कैन या अंडरस्टैंड करने में जो चेंजेस हो रहा है उसको मदद कर। 5. Assessing in planning and policy making. The major plans and policies in the organization are formed keeping in mind the business environment, because the policies have to be implemented in the presence of environmental factors. जो मेजर प्लान्स और पॉलिसीज होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो किसको दिमाग में रख के किया जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट को दिमाग में रख के किया जाता है। क्यों? जो पॉलिसीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लान्स जो इम्प्लीमेंट करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो इन्वायरमेंट फैक्टर्स को प्रेजेंस में रख के करना पड़ता है। क्यों? हमको तो उसी से डील करना है, एनवायरमेंट फैक्टर से ही डील करना है। इसीलिए अगर कुछ भी प्लान्स या पॉलिसीज कुछ भी लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो बस एक ही चीज दिमाग में रख के करेंगे, बिजनेस। 6th, help improvement in performance. With continuous scan of business environment, companies can easily improve their performance by making changes in the internal environment, matching to external environment. Organization can prosper and improve their market share. इसका मतलब ये है कि अगर हम कंटिन्यूस स्कैन करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, अच्छे से समझेंगे क्या बिजनेस एनवायरनमेंट चाहती है, तब कंपनी जो है वो अपना परफॉर्मेंस को अच्छे से इम्प्रूव कर सकती है, इजीली इम्प्रूव कर सकती है। क्यों? हम अपना चेंजेस कर रहे हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को चाहिए, उस हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं, और ये ऐसा चेंजेस करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट में ताकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैच कर सके, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना मार्केट शेयर इंप्रूव कर सके, ग्रेटर मार्केट शेयर अट्रैक्ट करे उसको, चाहे और उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और ग्रेटर मार्केट शेयर वो कैप्चर कर सके।